दिसंबर का महीना मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? दिसंबर के महीने में मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? भाग्य व स्वास्थ्य की स्थिति क्या कहती है? इसके साथ ही वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन किस प्रकार से रहेगा? प्रेम संबंधित योग, विदेश योग क्या कहते हैं? इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप जानेंगे ऐसे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से निश्चित तौर पर दिसंबर का महीना आपके लिए बन जाएगा बेहद खास। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 3, तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में हम चर्चा करें आपके स्वभाव की। मित्रों, आपके लग्नेश होते हैं स्वयं बुध देव, जो कि अभी छठे भाव में विराजमान हैं। तो आपके स्वभाव में किसी प्रकार का इम्पेशंस देखने को मिल सकता है। आपके कार्य मन चाहे तरीके से पूर्ण ना हो रहे हों, इस वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, मन में परेशानी का भाव आपके मन में उत्पन्न हो रहा हो, ऐसे योग भी बनते हैं। इसके साथ ही किसी चीज को आप बार बार करने जाएं और आपके कार्य पूरी तरह से ना बन पाए, ऐसे योग बन रहे हैं। तो स्वभाव की स्थिति थोड़ी नाजुक इस महीने दिख रही है। वहीं आगे चल के बात करें करियर की, तो मित्रों करियर में भी उतार चढ़ाव के योग बने हुए हैं। आपके कार्यों में बार बार अटकना और बहुत मुश्किल से जाके फिर वो कार्य बनना, ऐसे योग बने हुए हैं। परंतु मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर पर थोड़े ही समय में आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। अब आगे चल के जानते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, द्वितीय भाव में मंगल देव नीच की स्थिति बनाकर बैठे हुए हैं। धन से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय अभी नहीं लीजिएगा, आपके पैसे अटक सकते हैं। जिस प्रकार की स्थिति पहले बनी हुई थी वैसे ही बनी रहेगी। अभी फाइनेंस के दृष्टिकोण से तेजी से आगे बढ़ने के योग नहीं बन रहे हैं, परंतु मंगल देव जैसे ही नीच की स्थिति त्यागेंगे, आपके लिए सबसे पहले अच्छे फाइनेंस के योग जरूर बनेंगे। अब आगे चल के जानते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं आपके भाग्येश हैं शनि देव और भाग्य में मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हैं। अभी 15 नवंबर से ही शनि देव मार्गी स्थिति में भी आ गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संदेश है। आपके जितने भी कार्यों में उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही है, बार बार कार्य अटक रहे हैं और मेहनत के फल नहीं मिल रहे हैं, परंतु अब शनि देव की कृपा से, शनि देव के आशीर्वाद से आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलने लगेगा। तो जो कार्य आपके अटक रहे थे, अब वो भाग्य के सपोर्ट से धीरे धीरे ही सही बनने लग जाएंगे। तो जरा भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक तरफ से आपके कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से शनि देव की कृपा से वो कार्य बनेंगे। तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको निश्चित तौर पर अब मिलने जा रहा है। वहीं आगे चल के जानते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अब समय पहले से बेहतर होता हुआ नजर आएगा। पैरों से संबंधित आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यदि आपके किसी भी प्रकार की मेडिसिन चल रही हैं तो उसका ध्यान दीजिए। अन्य स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, अन्य स्थितियां तो अच्छी हैं, परंतु 15 दिसंबर के बाद से आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति भी जन्म ले सकती है। इसके लिए आपको ध्यान देना है और बताई गई रेमेडीज अवश्य करनी है, ताकि ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में जन्म ना ले। अब जानते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए भी अभी चैलेंजिंग वक्त चल रहा है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु मेहनत करते रहिए, अंत में भाग्य का साथ आपको ही मिलेगा। तो ये समझिए, आज जितने भी नंबर आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलकर यदि आप मेहनत करते रहे तब की बात की जा रही है। तो यदि आप एफर्ट्स लगाते रहे तो आगे चलकर भाग्य के साथ आपको अवश्य मिलेगा और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। आज नहीं मिल रहा है तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए समय अभी उपयुक्त नहीं है। कोई नया निर्णय यदि आप लेना चाहते हैं तो इस वक्त नहीं लीजिएगा। अब जानते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। कोई भी कार्य यदि विदेश संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि आपके जीवन में चल रही है
या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं, इससे संबंधित यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय उपयुक्त बना हुआ है। आपके कार्य अटकेंगे नहीं और तेजी से बन जाएंगे। तो अभी तक इस वीडियो में हमने मिथुन लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आप जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करना चाहिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो मित्रों, पहला उपाय कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ, ताकि आपके जीवन में फाइनेंस से संबंधित परेशानी ना आए, कार्यों में रुकावटें ना आए, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति ना बने और भाग्य का भी पूर्ण रूप से साथ मिलता रहे। इसके लिए आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। दूसरे नंबर पर आपको करना है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए। सूर्य देव को अर्घ दीजिए। सवेरे स्नान आदि के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इससे आपके दैनिक रोजगार से संबंधित परेशानियां कम होंगी। दूसरे नंबर पर आपके वैवाहिक जीवन में भी आने वाली अड़चनें कम हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर आपको करना है राहु व केतु के मंत्रों का जाप। राहु का मंत्र होता है ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। ये केतु मंत्र है। इन दोनों मंत्रों का जाप निश्चित तौर पे कीजिए। इससे आपके करियर के मार्ग में आने वाली उतार चढ़ाव की स्थिति कम होती जाएगी। धीरे धीरे ऑब्स्टेकल्स कम होंगे और आप एक बार फिर से स्मूथ लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। अब आगे चल के जानते हैं ये समय कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 4, तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वभाव की स्थिति। जैसा कि आप जानते हैं, अभी मंगल देव नीच की स्थिति में होकर आपके लग्न में ही विराजमान हैं। ऐसे में मित्रों, आपके स्वभाव में क्रोध की स्थिति देखने को मिल सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लें और फिर उसके अच्छे फल ना मिले, ऐसे योग भी बनते हैं। जल्दबाजी में गुस्सा कर कर घर से कभी नहीं निकलिएगा। इस चीज का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके करियर में छोटे छोटे उतार चढ़ाव के योग बन रहे हैं। कार्यों में अटक अटक के आपके काम बने, ऐसे योग बन रहे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय बताए जाएंगे, वो निश्चित तौर पे कीजिएगा, अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। वहीं आगे चल के जानते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, इस समय धन से संबंधित कोई नया निर्णय नहीं लीजिएगा। पैसे ना तो उधार लीजिए ना उधार दीजिए, आपके पैसे अटक जाएंगे, ऐसे योग बनते हैं। धन से संबंधित कोई भी निर्णय लें तो सोच समझ के लें। 1 महीना या 1.5 महीना रुक जाइए, उसके बाद आप इससे संबंधित निर्णय ले सकते हैं। और यदि अर्जेंट है, आपको अभी कोई बड़ा निर्णय लेना है, तो किसी सही व्यक्ति से सलाह मशवरा करके कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ही कोई डिसीजन लीजिएगा। अब आगे चल के जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, भाग्य व तृतीय भाव में राहु केतु विराजमान है। भाग्य के भरोसे बैठने का ये वक्त नहीं है। मेहनत मेहनत और मेहनत, यही आपके जीवन का मंत्र है अभी। तो एफर्ट्स लगाइए। अगर आपको कितनी भी भागा दौड़ी करनी पड़े, उसमें आलस नहीं होना चाहिए। तेजी से आपके कार्य बनेंगे यदि आपने मेहनत की। भाग्य के भरोसे बैठने का वक्त नहीं है। अब जानते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, जैसा कि मैंने हर बार कर्क लग्न के वीडियो में बोला है, शनि देव अष्टम भाव में विराजमान हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना तो आपको अलाउड ही नहीं है। आपको हर पल हर वक्त अपने हेल्थ के लिए अवेयर रहने की आवश्यकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपनी हेल्थ को देनी है। अब आगे चल के जानते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन की स्थिति शानदार बनी हुई है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शुक्र देव प्रवेश कर लेंगे 2 दिसंबर से। तो ये एक अच्छे योग बनेंगे दिसंबर के महीने में आपके लिए। परंतु क्योंकि नीच के मंगल लग्न में है, तो आपके मन में बार बार कोई ऐसी स्थिति जन्म ले सकती है जिससे क्रोध आए और क्रोध की वजह से आपके बीच में मन मुटाव उत्पन्न हो जाए। तो किस बात का ध्यान रखना है, क्रोध में अपने संयम बनाए रखना है। और यदि ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए, क्योंकि बिन बात के आपकी मध्य दूरियां बन जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चीज का ध्यान रखा तो मन मुटाव की स्थिति नहीं बनेगी और वैवाहिक जीवन आपका शानदार बना रहेगा। आप लोग एक दूसरे के लिए केयरिंग भी रहेंगे, समय अच्छा बीतेगा। अब जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, एक तरफ से तो गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम पे बनी हुई है। बहुत ही सुंदर योग स्टूडेंट्स के लिए बने हुए हैं कि आप जितनी मेहनत करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। परंतु क्योंकि बुध देव भी आपके पंचम भाव में आ गए हैं, तो आपको आपका मन भटकने के योग जरूर बनाएंगे। आपको लगेगा कि
कुछ दिन घूम आता हूँ, आज यहाँ वाली पार्टी कर लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर लेते हैं, ऐसी स्थिति आपके मन में आएगी। परंतु जो बच्चे इस पर काबू पा लेंगे और अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान देंगे, फोकस होकर पढ़ाई करेंगे, उनका इस वक्त सबसे अच्छा समय चल रहा है पढ़ाई का। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगी, उन बच्चों से जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। गुरुदेव की दृष्टि मार्च तक आपके पंचम पर रहेगी। इस साल आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। अब आगे चल के जानते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, 15 दिसंबर के बाद यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, अपने कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उससे पहले कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। अब जानते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। वहां आपके कार्य अटक सकते हैं। विदेश से संबंधित यदि कोई गतिविधि आपके जीवन में चल रही है तो उसमें अचानक कोई रुकावट आ जाए, ऐसे योग बनते हैं। इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, सभी प्लैनेट्स का, ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए आपको करने हैं कुछ सरल व सटीक उपाय। तो पहला उपाय कर लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। शनिवार के दिन काले रंग की वस्तु या सरसों के तेल का दान कीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य की स्थिति सबसे पहले अच्छी बनेगी, कार्यों में रुकावटें कम आएंगी और जीवन से स्ट्रेस गायब हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको करना है ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। और तीसरे नंबर पर कीजिए गणेश जी की पूजा। गणेश जी चालीसा का पाठ कीजिए, चाहे गणेश जी की आराधना किसी भी तरह से कीजिए। यदि आपने इन उपायों को किया, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा समय आपके सामने देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।